हेलो प्यारे साथियों, दिस इज शुभम जादव और आपका एक बहुत बड़े महारत्न के रिक्रूटमेंट में स्वागत है। यहाँ पर डिप्लोमा के लिए वैकेंसी निकली है। बीटेक भी एलिजिबल है। कैसे एलिजिबल है बात करेंगे। 10.5 लाख रुपए का सीटीसी यहाँ पर आपको मिलने वाला है। जी हाँ, तो बहुत बड़ी जॉब अपडेट है क्योंकि ये महारत्न है, ये एचपीसीएल है, ये है महारत्न सेंट्रल पीएसयू। ठीक है, तो देख लेते हैं इसका क्या क्या है। 26 मार्च से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुका है। 30 अप्रैल तक आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। मैकेनिकल के लिए वैकेंसी है। पोस्ट का नाम है जूनियर एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसका बेसिक है 30,000 से 1,20,000। वैकेंसी है 11 मैकेनिकल के लिए। अपर एज लिमिट जो है वो 25 है। 18 से 25 वाले बच्चे इसमें अप्लाई कर पाएंगे। क्या चाहिए? मैकेनिकल में चाहिए डिप्लोमा। जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए 17 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट सबके लिए वही फिक्स है 25। ठीक है, इसके अलावा इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए 6 वैकेंसी है और इंस्ट्रूमेंटेशन में डिप्लोमा चाहिए। यहाँ इलेक्ट्रिकल वालों के लिए इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा चाहिए, केमिकल वालों के लिए केमिकल में डिप्लोमा चाहिए। सिर्फ एक पोस्ट है। अब यहाँ पर जो एज लिमिट है जो 25 है वो SC/ST के लिए 30 है और OBC के लिए 28 है। यानी कि OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन और SC/ST के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन। इसके अलावा जो एलिजिबल ब्रांच हैं वो मैकेनिकल के लिए सिर्फ मैकेनिकल में ही डिप्लोमा होना चाहिए और जहाँ इलेक्ट्रिकल वाले बच्चे अप्लाई कर रहे हैं वहाँ इलेक्ट्रिकल में डिप्लोमा होना चाहिए। यानी मैकेनिकल के केस में जो ऑटोमोबाइल होता है और जो प्रोडक्शन होता है, RAC होता है, वो सब एलिजिबल नहीं है। आपके डिप्लोमा सर्टिफिकेट पर क्या मेंशन होना चाहिए? क्या मेंशन होना चाहिए? मैकेनिकल। ठीक है, और ऐसे ही इलेक्ट्रिकल वाले भी EEE वगैरह एलिजिबल नहीं है। जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है सिर्फ वही एलिजिबल है, ये ध्यान रखना। आपके डिप्लोमा में 60% मार्क होने चाहिए UR OBC EWS वालों के लिए और 50% SC/ST PWD वालों के लिए। 49.99 भी हैं और यहाँ पर 60 की जगह 59.99 भी, आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे, ध्यान रखिएगा। सिलेक्शन प्रोसेस सिंपल नहीं है, थोड़ा सा अच्छा खासा है क्योंकि ये महारत्न है भाई। CBT होगा, CBT के बाद आपका ग्रुप डिस्कशन होगा और फिर स्किल टेस्ट या पर्सनल इंटरव्यू में से कोई एक होकर आपका करा लिया जाएगा मेडिकल। और ठीक है, इसके अलावा इसके सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। CBT जो है जनरल एप्टीट्यूड होगा जहां पर इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग पूछा जाएगा, DIB पूछा जाएगा और दूसरा जो सेक्शन रहेगा वो टेक्निकल सेक्शन पूछा जाएगा। मैकेनिकल वालों से मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल वालों से इलेक्ट्रिकल का। ठीक है, अब जो बच्चे CBT में क्वालिफाई करेंगे उनको बुलाया जाएगा ग्रुप डिस्कशन के लिए हैं। और इसके अलावा जो बच्चे कैंडिडेट क्वालिफाइंग इन ग्रुप डिस्कशन विल बी रेफर्ड टू दी पर्सनल इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट। और जो ग्रुप डिस्कशन को पास करेंगे उनको इंटरव्यू एंड स्किल टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा। ठीक है, जो फिजिकल फिटनेस टेस्ट वगैरह होगा वो क्वालिफाइंग इन नेचर होगा। जो CBT का सिलेबस रहेगा, शॉर्ट लिस्टिंग मैथोलॉजी क्या रहेगी कि 3 गुना बच्चे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए, किस तरीके से, वो सारी चीज़ें, सिलेक्शन प्रोसेस अलग से HPCL की वेबसाइट पे आपको बहुत जल्दी मिलने वाला है। इसका जो आपका जो CTC है, कॉस्ट टू कंपनी, वो 10.5 लाख रुपए के करीब है। इस CTC का मतलब ये होता है कि 1 साल में आपके ऊपर HPCL इतना रुपया खर्च करेगा, चाहे वो HRA देकर करे, DA देकर करे, बेसिक देकर करे, अदर अलाउंसेस देकर, छूट और प्रॉफिट और प्रॉफिट का मतलब बहुत सारे अलग अलग तरीके के अलाउंसेस देकर, सुविधाएं देकर, फैसिलिटीज़ देकर, कैसे भी खर्च करे 10.5 लाख रुपये तक आपके ऊपर खर्च करेगा। तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छा खासा है इसका। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि कैटेगरी वाइज वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 63 है, उसमें से इस तरीके से कैटेगरी वाइज बांटा गया है। ठीक है, इसके अलावा ये है कि यहाँ पर जो रिलैक्सेशन में आपको बता चुका हूँ, OBC के लिए 3 साल का, SC/ST के लिए 5 साल का। और ये है इधर SC/ST फीस की अगर मैं बात करूँगा, SC/ST PWD को कुछ भी पे नहीं करना है। UR OBC EWS वालों को करना है 1180 रुपया पे। ठीक है, ऑनलाइन करना है आपको। और जो भी आपके पास एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं है, लेकिन जो भी आपके पास सर्टिफिकेट्स हैं, आपका डिप्लोमा वगैरह या जो आपकी एज वगैरह है 25 साल, वो आपकी कंप्लीट हो जानी चाहिए 30 अप्रैल 2025 तक, यानी कि जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। तब तक अगर आपका एज 25 है आप भर सकते हैं। उस दिन 25 साल 1 दिन भी हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, फिर आप एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। कैंडिडेट पोजेसिंग हायर प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन जैसे कि BE BTech तो वो एलिजिबल नहीं है। लेकिन हाउएवर कैंडिडेट्स मीटिंग मिनिमम क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया मेंशन एंड पोजेसिंग फर्दर हायर क्वालिफिकेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई। यानी कि अगर आपने डिप्लोमा के बाद BTech करी है, ठीक है, BTech करी है तो आप एलिजिबल हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं यही चीज़ बोल रहा था कि जो डिप्लोमा प्लस BTech हैं वो यहाँ पर एलिजिबल माने जाएंगे। ठीक है, तो बस इस रिक्रूटमेंट में इतना ही डिटेल है जो बताने लायक है। बहुत बड़ी वैकेंसी है, महारत्न में वैकेंसी है, 10.5 लाख रुपये CTC है ना। तो आपको ज़रूर ये फॉर्म भरना चाहिए। और सिर्फ आपके पास सिर्फ मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन जैसा कुछ है
कुछ मतलब वो वाले बच्चे एलिजिबल नहीं है, तो कंपटीशन यहाँ पर बहुत 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 डाउन रहेगा, क्योंकि ऑटोमोबाइल हट गया, प्रोडक्शन हट गया, अकेला बीटेक हट गया, तो यहाँ पर बहुत लो कंपटीशन, लो कट ऑफ रहने वाला। तो अगर आपके पास मैकेनिकल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा है तो आपको 100% ये फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है। आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा कम नंबर पर। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरीके की जॉब अपडेट्स पाते रहने के लिए आप ट्रूली इंजीनियर्स चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक यू।